जुले सलाम, आप सभी का एक बार फिर से लद्दाख इनसाइडर में खैर मकदम करते हैं। मैं मुसातम अली। आप सभी को पता है जो दिल्ली चलो पद यात्रा का आज जो है डे 29 था। इस वक्त हमारे साथ एमपी लद्दाख जो कि आज डेरा बसेरा में सोनम वांगचुक यात्री के साथ मिले। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस मूवमेंट को आप किस तरह देखते हो जो कि ले से 29 डेज चल के अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए, ये मूवमेंट जो है इस मूवमेंट के बारे में कोई एक लफ्ज़ों में बताना कोई ये नहीं है। ये ले से चल के दिल्ली जो पूरे लद्दाख के काज के लिए इतने किलोमीटर तय करके इसलिए चल के आए हैं ताकि गवर्नमेंट का नज़र जो हमारे डिमांड है उन पे पड़े, और इस उम्मीद के साथ ले से चले थे कि कम से कम गवर्नमेंट जो है जो हमारे हाई पावर कमेटी बना के पिछले साल जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था, कम से कम वो जो है उसको रिस्टोर करके हमारे लद्दाख के लीडरशिप से केडीए एपेक्स सोनम वांगचुक जी है उनसे कम से कम बातचीत का सिलसिला शुरू। और मैंने भी होम मिनिस्ट्री को भी अपने ज़रिए से मैंने मैसेज भेजा था, और होम सेक्रेटरी से भी मैं मिला। अमित शाह जी से 2-3 मिनट पे का मेरा टेलीफोन पे भी बात हुआ, और उसमें मैंने यही उनसे गुजारिश किया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये पता चला कि हरियाणा वगैरह में जो इलेक्शन है उसकी वजह से, और मुझे उम्मीद है कि उनसे मिलेंगे और जो बातचीत का सिलसिला है वो कम से कम शुरू हो, और जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर हम लोग एहतजाज कर रहे हैं उस एजेंडे पे जो है बातचीत का शुरू हो। और सोनम वांगचुक जी की जो क़यादत में जो लोग ले से चले हैं उनके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, ये एक मिसाली ये है, इतना किलोमीटर तय करके अपने एहतजाज दर्ज करने के लिए लोग। और शुरू में केडीए और एपेक्स के मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, और उसी हिसाब से सपोर्ट भी किया था। और चूँकि मैं पिछले 1 महीना से कंट्री से बाहर हूँ, ये आप लोगों को पता है, तो जब मैं कंट्री से गया, जब निकल रहा था उस वक्त ये पद यात्रा शुरू हो गया था, और उस वक्त मैंने अपने ट्वीट के ज़रिए अपने इसके ज़रिए मेरा अपना फुल सपोर्ट जो है सोनम वांगचुक जी केडीए एपेक्स के जो ये डिसीजन था उसको किया था। और वहाँ से पहुँचते ही मैं करगिल जाके केडीए के एक प्रोग्राम था उसको फ्लैग ऑफ करके मैं सीधे यहाँ पे आया हूँ। सोनम वांगचुक जी और उनके जितने भी साथी हैं, एक तो उनका शुक्रिया अदा करना है जो लद्दाख के काज के लिए जो लोग अपने आप पे जो इतना ये करके जो है लद्दाख के काज को आगे कर रहे हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आवाम के मन में बहुत सवाल है, जिस तरह हम ये मूवमेंट जो है 12 दिनों से कवर करते आ रहे हैं, इनका यही सवाल है कि आखिर एमपी लद्दाख कहाँ पे है और क्या कुछ कर रहे हैं, सबका यही सवाल है। मैं पिछले 1 महीने से मैं आउट ऑफ कंट्री था, आपको पता है, मैं एक रिलीजियस ज़ियारत पे मैं गया हुआ था, और पद यात्रा शुरू से होने से पहले मैं निकल गया था। उससे पहले इस यात्रा के बारे में केडीए और एपेक्स की मीटिंग थे, वहाँ पे हमने फुल्ली सपोर्ट हमने इनको दिया था। और केडीए और एपेक्स ने जो डिसाइड किया था कि एपेक्स ले से क्या कहाँ निकलेंगे, केडीए कहाँ ज्वाइन करेंगे, ये उन्होंने पूरा डिसाइड किया था। तो जब रास्ते में जब जाते हुए शायद मैं उस वक़्त नजफ़ में पहुंचा था, उस वक़्त मुझे पता चला कि पद यात्रा शुरू हो गया। मैंने बाज़ाब्ता ट्वीट के ज़रिए सोनम वांगचुक जी को अपना सपोर्ट जो है वो किया था, और वहाँ से वापस आते ही मैं दिल्ली से ही मुझे आना था इसको ज्वाइन करने के लिए, मगर लद्दाख में हमारे जो देश का जो प्रेसिडेंट साहिबा था उसका विज़िट एक वहाँ नुब्रा में ये हो गया, उस वजह से मुझे ले जाना, फिर नुब्रा जाना हुआ। फिर नुब्रा से वापस आके करगिल, कल शाम को करगिल पहुँचा था मैं। करगिल में मैं नहीं बैठा, मैं सीधे सिनार आके सिनार से आज सीधे यहाँ पे ज्वाइन उनको किया है। सर, जिस तरह आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुए थे, ये 4 पॉइंट एजेंडा जो है आपके मैनिफेस्टो में, तो देखिए मैंने लद्दाख के आवाम से ये वादा किया था कि जो हमारे इश्यूज़ है उन इश्यूज़ को पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जो जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिलता है, इस इश्यूज़ को मैं पूरे ताकत के साथ में रखूँगा। और जो पार्लियामेंट में जो सेशन चला उसमें मैंने अपने हिसाब से पूरा इस इश्यूज़ को मैंने उजागर किया। उसके बाद जहाँ प्लेटफॉर्म मिला, और होम मिनिस्ट्री साहब से भी मैंने, चूँकि 1 महीना में बाहर था, उसमें थोड़ा ये हुआ, मैंने उनसे भी अपॉइंटमेंट्स मैंने मांगा है। होम सेक्रेटरी से भी मिला हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मैंने अपना एक ये मैसेज ये दिया है कि भाई लद्दाख के आवाम जो कि इलेक्शन से पहले तक एहतजाज कर रहे थे और इलेक्शन के बाद इस उम्मीद में था कि कम से कम जो बातचीत का सिलसिला जो चल रहा था उसको फिर से रिस्टोर करके
4 पॉइंट एजेंडे पे जो है बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक जो है ये बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। मैंने होम मिनिस्टर साहब को और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को अपना मैसेज भी पहुंचाया कि कम से कम लद्दाख की आवाम, लद्दाख के लीडरशिप के साथ जो हाई पावर कमेटी जो बनाया है उनके साथ इस 4 पॉइंट एजेंडे को लेके कम से कम एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो। और मेरा कोशिश यही रहेगा और मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्टर साहब से कि वो मुझे मिलने का मौका देंगे। उनको मैं सही तरीके से जो लद्दाख का हालात है उनके सामने रखना चाहता हूँ और उनसे यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम जो बातचीत का सिलसिला है उसको शुरू करें। सर, जिस तरह वीडियोस के थ्रू हमें देखने को मिला, जिस तरह ये काफ़िला जो है ले से चला था, तो इनको कोई मेडिकल एड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दिखाई दिया। जब हिमाचल में आए ओवरवेलमिंग वेलकम किया गया, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, खासकर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से तो इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये हमको पता है। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल के लोग, पंजाब के लोग, खासकर ये गुरुद्वारे के जो ये लोग हैं, उन्होंने जिस तरह का सपोर्ट और जिस तरह का हमारे लोगों को इंतज़ामी उसमें ये किया, उसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी गवर्नमेंट से हम कोई एक्सपेक्ट करें वो मेरे ख्याल से होने वाला नहीं है। सर, क्या आप कल से इस पद यात्रा में जो मैं कल 4-5 घंटा में इस पद यात्रा के साथ चलूँगा। उसके बाद क्योंकि KDA ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी एक डाला है कि दिल्ली में जो लोग आ रहे हैं, हमारे आज से जम्मू पहुंचा हुआ है और कुछ लोग तो ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको वहाँ पे रहने वहने का, खाने पीने का जिम्मेदारी दिल्ली में मेरे ऊपर डाला है। तो मैं फिर कल कुछ 4-5 घंटा चल के मैं दिल्ली जाके उनके लिए इंतज़ाम करके मैं फिर वापस आ जाऊँगा। जहाँ भी पहुँचे, शायद सिंगू बॉर्डर पे पहुँचा होगा, तो वहाँ से हम ज्वाइन करके वहाँ से फिर चलेंगे। सर, लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा, इस वक्त जो है ये मूवमेंट जो है दिल्ली की तरफ चल रहा है, आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये जो इश्यूज़, ये जो हमारे मुतालिबात को लेके हम एहतिजाज कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए कि ये आसानी से कोई मिलने वाला ये नहीं है। हमारा 4 डिमांड है। मेरा बातचीत का सिलसिला शुरू करवाने का मेन मकसद ये है, 4 पॉइंट हमारा एजेंडा है, उस 4 पॉइंट को एक एक पॉइंट करके धीरे से उस पर गौर करें। मगर सबसे पहले जो हमारे यूथ का इशू है, जो आज सबसे बड़ा सेंसिटिव अगर इशू कोई है तो हमारे यूथ का इशू है। और आज आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में उस चीज़ में गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई फैसला लेने वाला है। तो वहाँ पे हमको ज़रूरी है कि कम से कम लद्दाख में सबसे ज़रूरी ये है कि लद्दाख के लिए काडर बने। अगर PSC अगर लद्दाख के लिए नहीं दे सकते हैं तो किसी और PSC के साथ रख के कम से कम लद्दाख का एक काडर बने। और जो रिजर्वेशन का मसला है उस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है जल्दी। तो मैं चाहता हूँ इसलिए बातचीत का सिलसिला जल्दी शुरू हो। और यूनाइट तो बहुत ज़रूरी है, हमें थकना नहीं है, क्योंकि ये इश्यूज़ हमें हो सकता है बहुत लंबा चले, हमारा एहतिजाज बहुत लंबा चले। आज हम पीसफुली हम उनके साथ हम एहतिजाज कर रहे हैं। कल को अगर हमारा कोई सुनवाई नहीं होते हैं तो हमें पूरा देश भर में इस मुहिम को हमने फैलाना है, हर किसी का सपोर्ट हमने इनमें मांगना है। तो इस चीज़ में कम से कम लद्दाखी जो है इनको यूनाइट रहना, ख़ासकर KDA और एपेक्स की जो बॉन्डिंग जो पिछले कुछ सालों में हमने बनाया है वो बरकरार रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ पे इंशाल्लाह अगर KDA एपेक्स का मीटिंग होती है तो मेरा यही रहेगा कि भाई हर चीज़ दोनों मिल के प्लानिंग के साथ एकजुट होकर पूरे लद्दाख के आवाम को साथ लेके जो है चलना हमारे